अच्छा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं खालिद भट्टी। गुज़िश्ता 3 दिनों से इस्लामाबाद में जो एसपी है जिनकी जान गई है, उनका आदिल अकबर का जो खुदकुशी का मामला कहते हैं वो इंतहाई संजीदा नवीयत अब इख्तियार कर चुका है। अब अवाम को पता नहीं क्या न जाने महरूमी है। वो किसी भी हंसते बसते या खुद मुख्तार शख्स से पता नहीं क्यों खार खाते हैं। कहते हैं जी कि हंगरी मैन इज एन एंग्री मैन। शायद यही वजह है कि कल परसों से कुछ लोग इस केस को कभी मजहबी जमात से जोड़ते हैं, तो कभी कहते हैं जी कि नमाजें छोड़ने की वजह से ऐसा हुआ। ओ भाई, कहाँ मुरीद के, किधर इस्लामाबाद। इतनी अक्ल नहीं है कि मुरीद के में जो काम हुआ था, जो कुछ भी वो पंजाब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कर सकते हैं, इस्लामाबाद की तो कोई तुक्के नहीं बनती। अब दूसरी बात, खैर अगर कहते हैं जी कि नमाजें छोड़ने की वजह से सजा है, तो भाई अब तक की अपडेट्स के मुताबिक अदील अकबर ने अपने आप को कुछ नहीं किया। हत्ता के शाम जब आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी जो है, अली नासिर रिजवी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वकूआ को उन्होंने हादसा करार दिया। लगता भी हादसा है। अब इसकी सॉरी, इसकी कई वजूहत हैं। अव्वल तो अदील साहब जो हैं वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए मसरूफ़ अमल थे, जिनके खुश थे, आगे बढ़ना चाहते थे ज़िंदगी में, अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। दूसरा, प्रमोशन के लिए भी भागदौड़ कर रहे थे जो कि उनकी हो जानी थी। और तीसरी तरफ से फिर ये कि उनको कोई फैमिली का इशू भी नहीं था किसी किस्म का। और सबसे अहम इशारा तो यह है कि जब उन्होंने मातहत से वो चीज़ पकड़ी, आप समझ सकते हैं फेसबुक पे कहना मुनासिब नहीं है, तो उसे बाकायदा यानी कि हिफाजती इकदाम भी उसके मुकम्मल किए, तो खुद से अपने आप को कुछ करने वाला मामला तो मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पर खारिजुल इम्कान हो चुका है। अब पीछे रह गई दो सूरतें। अव्वल तो ये एक हादसा ही था, पहले भी इस मामले में बात मैं कर चुका हूँ। और बल्कि जिस दिन ये हुआ तभी मैं समझता हूँ कि 80% या 90%, 100% बल्कि आप इसको ये कह दें कि ये हादसा ही था। दूसरी सोच ये बन सकती है कि साथ बैठे जो मातहत हैं और ड्राइवर हैं, उन्होंने कोई हरकत ना की हो, तो जनाब अभी तफ्तीश जारी है, इनको हिरासत में लिया गया है और जो भी अपडेट्स आई हैं वो आपको ज़रूर पता चल जाएंगी। लेकिन आप सबसे एक गुजारिश ज़रूर मैं करूँगा कि इसको हादसा ही समझें या गाड़ी में मौजूद लोगों की हरकत, मगर खुद से कुछ करने का जो इम्कान है, मैं नहीं समझता कि ये ऐसा होगा। अब लोग बड़ी भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। लवाहिकीन और अदील अकबर के जो चाहने वाले हैं उनको ठेस पहुंचा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है यार। बाकी नमाजें पढ़ने की बात रही तो हर एक का ये जाती फेल होता है। मैं खुद बड़ा कमज़ोर हूँ नमाजों में। अब हमें क्या मालूम कि तहज्जुद भी वो पढ़ते हों, हमको देखते तो नहीं जाके। ये खुदा कर बंदे का जाती मामला होता है। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि पढ़े लिखे बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना और फौरी तौर पे उसको कह देना उसने ये कर दिया वो कर दिया, बेहतर यह है कि वेट करें। और जैसे कि मैंने बताया कि किसी किस्म का ज़हनी डिप्रेशन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था। एक तरफ हाँ, डॉक्टर की रिपोर्ट है, रऊफ क्लासरा का एक मैंने वीलॉग आपके साथ किया था, उनकी बात मैंने सामने रखी थी कि डॉक्टर ने ये कह दिया वो कह दिया, लेकिन अभी तक उन डॉक्टर साहब ने पास आके खुद से आके कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही। तो खुदारा थोड़ा हाथ होला रखो, ठीक है ना, इंतजार करो कि की होंदा है। खालिद भट्टी को ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।